आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, 14-15 साल में आपकी शादी हो गई थी। हाँ, बात आप ठीक कह रहे हैं। 1968 में मेरी शादी हो गई। लेकिन मैंने 50 साल जब शादी के पूरे हुए तो मैंने एक पुस्तक लिखी मेरी पत्नी पे। अच्छा। हाँ, एक सफ़र हम सफ़र के साथ। अरे वाह, क्या बात है। वो भी बहुत प्रेरणा देने वाली पुस्तक है। उसमें थोड़ा मेरा जीवन का पार्ट है, लेकिन अधिकांश पार्ट मेरी पत्नी पे है। और मैं इसको, चूंकि आपने छेड़ ही दिया है विषय, तो एक बार मैं एक बहुत प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गया और मैं उस समय एडीएम डेवलपमेंट था बाड़मेर। अरे वाह। 98। हाँ, जब आप नौकरी में थे। नौकरी में थे। वहाँ उसने एक लेबोरेटरी रखी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। ऐसे मैं ट्रेनिंग में भी खूब जाता था, मेरी रुचि रहती। मोटिवेशनल स्पीचेस में। हाँ, तो उसमें जो हमारे कलेक्टर थे RN अरविंद साहब, हाँ, वो गए नहीं, तो उन्होंने मुझे डेपूट कर दिया। तो चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने कहा डेपूट से काम नहीं चलेगा, आपको छुट्टी जाना पड़ेगा, इनको कलेक्टर का चार्ज देना पड़ेगा, तो एज ए कलेक्टर ही जा सकते हैं। तो मैं एज ए कलेक्टर उस प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गया। उसमें 100 कलेक्टर थे पूरे देश के। अच्छा। हाँ, उसमें 3 दिन का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा कि आपके एक हम कॉपी देंगे जिसमें आपको एक नाम लिखना है कि आप सफल हैं या आप कलेक्टर हैं तो सफल हैं। हाँ। उसमें कुछ डायरेक्ट रिक्रूटी थे, कुछ प्रमोटी थे, तो एक नाम लिखना है। तो मैं 3 घंटे थे, तो किसी ने पिताजी लिख करके छोड़ दिया, किसी ने माताजी लिखा, किसी ने खुद की मैंने तो लिखी, कुछ लिख दिया। मैं बैठा ही रहा। मैं पीछे मुड़ के देखा, ये मेरा जहाँ जन्म हुआ था वो मोहल्ला देखा, मेरी शादी हुई जब वो देखा। तो 2.5 घंटे हो गए। उसने कहा 2.5 घंटे हो गए मिस्टर मेघवाल, आपको एक नाम लिखना है। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ। तो जब पीछे मुड़ के मैंने यात्रा की तो मुझे लगा मेरे पिताजी का भी योगदान है, मेरे माताजी का भी योगदान है, मेरे गुरुओं का भी योगदान है, नाम एक लिखना है। तो मुझे एक 2 रुपए की कहानी मेरी पत्नी की याद आई कि जब मैं 11th में पढ़ता था तो मैं फुटबॉल खेलने लग गया। तो एक मास्टर जी ऐसे आए, उन्होंने कहा भाई तुम फुटबॉल खेल रहा है, 6 महीने से खेल रहा है, और फुटबॉल के 2 रुपये जमा कराने होते हैं, वो तो मैंने कराए नहीं। मैंने कहा गुरुजी किसी ने कहा ही नहीं। तो बोला कल ले आना 11 बजे तक, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। अच्छा। अब मैं घर आ गया। मेरे घर पे ना लाइट ना कुछ, पिताजी बाहर गए हुए थे, मैं चिंतित। तो मेरी मिसेज ने मुझे पूछा कि आप चिंता में क्यों हो। हाँ। मैंने कहा मुझे 2 रुपये चाहिए कल। हाँ। तो उन्होंने कहा 2 रुपये तो मैं मेहनत करके दे सकती हूँ, लेकिन मुझे बाज़ार जाके कुछ सामान लाना पड़ेगा। तो वो बाज़ार जाके कुछ ये मोती के जो मिनिए होते हैं ना, वो लेके आई। अच्छा। और चिमनी की रोशनी में उसने अपना एक वंदरबाल जो बनाना होता है वो बनाया। और सुबह 10 बजे बाज़ार जाके बेच दिया। ओहो। और उसमें 2 रुपये, उसके पास 7 रुपये थे, वो मुझे दिए नहीं। बोला ये तो मेरी माताजी की अमानत है, मैं नहीं दूंगी। उसमें 9 रुपये में बेच आई वो, और 2 रुपये बच गए। और मैं टीसी लेने जा रहा था क्योंकि मुझे लगा कोई पैसे दे ही नहीं रहे तो मुझे टीसी लानी पड़ेगी। वहाँ मेरी मैसेज मिली, लो वो ये 2 रुपये आपके। मैं गया। मुझे अभी भी याद है, मैंने इस किताब में जिक्र भी किया है, एक सफ़र हम सफ़र के साथ। 11:02 हो गए थे, उसने टीसी काट दी थी खिड़की पे। मैंने कहा गुरुजी मैं ले आया 2 रुपये। उसने कहा थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा साहब 2 रुपये ले आया। रुपये वो नए थे। तो गुरुजी ने देखा यार रुपये तो नए हैं। तो गुरुजी ने मेरी टीसी वापस कैंसिल कर दी। तो मैं अब पीछे मुड़ के देखा मैंने वहाँ उस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, तो मैंने लिखा कि सबका योगदान है लेकिन पत्नी का योगदान सबसे ज़्यादा। तो मैंने मिसेज का नाम लिखा और श्रीमती पाना देवी लिखा, और वो तो लंच हो गया। लंच के बाद वो पेपर आउट हो गया और मुझे कहने लगे कि ये तो पत्नी से डरता दिखता है। फिर मुझे खड़ा किया उन्होंने। जर्मन प्रोफेसर था। ये जब कहानी मैंने 2 रुपये वाली सुनाई ना, तब उसने कहा मिस्टर मेघवाल यू आर राइट। लेकिन जब समाप्त हो रही थी ट्रेनिंग, तब उसने हाथ पकड़ के कहा कि मिस्टर मेघवाल, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं सफल बना, मेरी पत्नी का योगदान। पत्नी को क्रेडिट देने के लिए साहस भी चाहिए। साहस चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं थोड़ा बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है। लेकिन वो संख्या भी 10-15% ही है बोलने वालों की। लिखता कोई नहीं है मिस्टर मेघवाल, कैन यू राइट। तो मेरे हाथ पकड़ा था 98 में उसने। तो मेरे जब शादी के 50 साल पूरे हुए तो मैंने एक समारोह किया कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब में, और उसमें ये किताब का विमोचन किया हमारे कलराज मिश्र साहब ने। अच्छा। उनके भी शादी के 50 साल हो गए थे। अच्छा। ऐसे मैंने एक गोष्ठी की। तो मेरा जीवन थोड़ा
संघर्ष में हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे संस्कार अगर आप ग्रहण कर लोगे तो आपका चरित्र मजबूत हो जाएगा, फिर आप छोटी मोटी चीज़ों से घबराओगे नहीं और आप मंजिल पा लोगे। वाह।